हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हाल ही में रिलीज़ हुई मार्वल की वेब सीरीज़ जिसका नाम है एको। कहानी की शुरुआत एक जादुई गुफा से होती है जिसमें हम कुछ अजीब से दिखने वाले इंसानों को देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये एक ख़ास किस्म के कबीले से आते हैं जिसका नाम होता है चोक्ताऊ कबीला। और उनमें से एक औरत आगे बढ़कर जादुई पानी को पीती है और जैसे ही वो पानी को पीती है वहाँ पर भूकंप आ जाता है और एक रोशनी चमकती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे लोग बच गए हैं और हमारी दुनिया में आ गए हैं। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो धीरे धीरे इंसानों जैसे बनने लगते हैं और यहीं पर सबके साथ घुल मिल जाते हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड से एक बच्ची की आवाज़ आती है जो ये कहती है कि इस तरह से चफा ने, जो कि कबीले की लीडर होती है, सबको बचा लिया और गुफा से बाहर ले आई। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये कहानी माया को उसकी कज़िन सुना रही होती है। यहाँ पर माया अपने मॉम और डैड के साथ अपने नानी के घर आई होती है, जहाँ माया की मॉम उसी की तरह ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी और दोनों ही साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। और माया के डैड एक क्रिमिनल होते हैं। कुछ देर बाद ही माया अपने मॉम से कहती है कि उसे हॉट चॉकलेट पीना है। घर पर ना होने के कारण माया को लेकर उसकी मॉम स्टोर जाती है, जहाँ पर कार का ब्रेक फेल होने के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और माया की मॉम वहीं पर मर जाती है और माया का दाहिना पैर जख्मी हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि माया एक हॉस्पिटल में है और उसका दाहिना पैर काट दिया गया है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि माया की नानी दुखी होकर माया के डैड को बोल रही होती है कि अगर मेरी बेटी तुमसे शादी ना करती तो आज वो जिंदा होती। और वो माया के डैड को उस शहर को छोड़कर जाने को कहती है, जिस पर माया के डैड माया को लेकर न्यूयॉर्क शहर में चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में हमें दिखाया जाता है कि माया स्कूल जाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखती है और उसी सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसके बाद माया बड़ी हो चुकी है और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो चुकी है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हॉकाई सीरीज़ के इवेंट्स चालू हो चुके हैं, जिसमें माया के डैड को रोनिन मार देता है, जो कि हॉकाई ही होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माया बहुत सारे क्राइम्स करती है, जिसकी वजह से उसे एक दिन पुलिस पकड़ने आती है। तभी वहाँ पर किंगपिन आ जाता है और वो माया को वहाँ से ले जाता है और पुलिस भी उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि वो वहाँ का क्राइम लॉर्ड होता है। जब माया किंगपिन के साथ कार में बैठी होती है तब वो माया को समझाता है कि वो जो कर रही है वो गलत है और बोलता है कि मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 12 साल का था तो मैंने भी अपने डैड को खो दिया था। इसके बाद वो माया से कहता है कि जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है उसको तुम एक डायरेक्शन दो जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद माया उसकी बात मान जाती है और माया किंगपिन के 2 आदमियों के साथ एक मिशन पर जाती है, जो उसका पहला मिशन होता है, और कुछ लोगों को जो किंगपिन के खिलाफ होते हैं उन्हें मारने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेयरडेविल भी आ जाता है, जिसमें माया और डेयरडेविल का काफ़ी देर तक फाइट होता है। ये सब सुनकर किंगपिन माया से बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि जिसके सामने मेरा कोई भी आदमी नहीं टिक पाया उसको तुम काफ़ी देर तक रोक के रखी। जिसके बाद माया बहुत सारे मिशंस पे जाती है और किंगपिन के कहने पे बहुत से लोगों को मारती है। इसी बीच उसकी मुलाकात रोनिन से होती है, जो माया को उसके डैड के असली कातिल के बारे में बताता है, जो कि किंगपिन ही होता है। उसके नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हॉकाई का इवेंट चल रहा होता है, जिसमें हमें माया अपने हाथ में गन को लिए हुए दिखाई देती है
और किंगपिन को शूट कर देती है। अगला सीन हमें 5 महीने के बाद का दिखाया जाता है, जिसमें माया घायल होती है और वो बाइक से अपने नानी के घर जाती है, जहां अपने पेट पर लगे घाव को वो खुद ही स्टिचेस करती है और वहीं पर सो जाती है। सोने के बाद उसे चोक्ताऊ कबीले का ड्रीम भी आता है, जहां हमें पता चलता है कि माया चोक्ताऊ कबीले से बिलोंग करती है। सुबह होने पर हमें माया के कज़िन बिस्किट को दिखाया जाता है, जो कि माया को देखकर हैरान हो जाता है और वो अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि वो नानी के घर पे ही रहता है, जहाँ पर माया बिस्किट को कुछ सामान लाने के लिए भेज देती है। वहाँ से माया अपने अंकल से मिलने के लिए उनके रोलर स्केटिंग क्लब में जाती है, जहाँ उसके अंकल काम करते हैं। वहाँ जाकर अंकल हेनरी की हेल्प से एक डॉक्टर से मिलती है, जो माया का इलाज करती है। वहाँ से वो दोनों एक टावर पर जाते हैं, जहाँ पर वो किंगपिन के शिपिंग यार्ड को देखते हैं। माया को देखकर हेनरी कहता है, तुम मेरे पास सिर्फ इलाज करवाने नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारे दिमाग में किंगपिन के बारे में भी कुछ चल रहा है। जिस पर माया उसे बताती है कि वो किंगपिन के आदमियों को सबक सिखाना चाहती है। जिस पर हेनरी कहता है, बेशक ये शिपिंग यार्ड किंगपिन का होगा, लेकिन ये रूट मेरा है। अगर कुछ भी होता है तो बात मेरे पर भी आ सकती है, और वो कोई झमेला नहीं चाहता है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किंगपिन एक हॉस्पिटल में है और ज़िंदा है। उसके लेफ्ट आंख पे पट्टी बंधी होती है, जिसमें गोली माया ने ही मारी होती है, बट वो बच जाता है। इसके बाद हम 1200 AD का सीन देखते हैं, जहां हमें किसी प्रकार का मैच होता दिखाई देता है, जिसमें चोक्ताऊ कबीले के लोग जीत जाते हैं। इसके बाद हम माया को देखते हैं, जो अपने कज़िन बिस्किट के साथ मिलकर अपने नानी की गाड़ी लेकर एक ट्रेन की पटरी के ऊपर बने पुल पर आ जाती है और बिस्किट से कहती है कि मेरे लोकेशन को फॉलो करते रहना। इतना कहते ही वो पुल से नीचे कूद जाती है। नीचे ट्रेन जा रही होती है और किंगपिन के आदमियों से बचते हुए वो एक डब्बे में घुस जाती है। उसमें बॉम्ब फिट कर देती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसका प्रोस्थेटिक लेग एक डब्बे के जॉइंट के बीच में अटक जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपना लेग निकाल नहीं पाती है। तभी उसे चोक्ताऊ कबीले का ड्रीम आता है और उसके हाथों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है और वो सडनली ट्रेन के डिब्बे को पुश करके वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में बिस्किट भी ट्रेन के पास आ जाता है और माया ट्रेन से बिस्किट के कार पर जंप करके वहाँ से भाग जाती है। अगली ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के सारे सामान को उतारा जा रहा है और तभी उस बॉक्स को भी दिखाया जाता है जिसमें माया ने बॉम्ब फिट किया था। और जैसे ही किंगपिन के आदमी उस बॉक्स को खोलते हैं, वो बॉम्ब फट जाता है, जिसके साथ गोदाम में रखे हुए सारे एक्सप्लोजिव्स भी फट जाते हैं और किंगपिन के आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद माया अपने नाना के पास जाती है और उनसे एक नया प्रोस्थेटिक लेग बनवाने के लिए कहती है, जिस पर उसके नाना एक नया प्रोस्थेटिक लेग बनाकर देते हैं। वहीं पे पास में रखी हुई एक मूर्ति को देखकर माया अपने नाना से उस मूर्ति के बारे में पूछती है, जिस पर उसके नाना बताते हैं कि ये चोक्ताऊ कबीले की लीडर चफा की मूर्ति है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी नानी सब कुछ बता सकती हैं। जिस पर माया अपने नानी से मिलने से इनकार कर देती है। अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिस्किट जब अपने कार को ठीक करवा रहा होता है, तो तभी बोनी को, जो कि माया की कज़िन होती है और बचपन में दोनों अलग हो जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि माया वहाँ पे आई हुई है।